अभी आप सभी विद्यार्थी जीवन में हैं, तो मैं एक चीज़ आप लोगों के बीच में आज शेयर करना चाहूँगा और वो शब्द है प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा देखने को आपको मिल ही जाता है, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी जीवन में हैं तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा होती है, होनी ही चाहिए। तो अगर मैं प्रतिस्पर्धा के बारे में बोलूँ तो दो चीज़ें जो है निकल के सामने आती हैं। एक होता है श्रेष्ठ और दूसरा होता है उत्तम। श्रेष्ठ की बात करूं तो इसमें दोनों में जो है मतलब तुलना का भाव पाया जाता है। तो श्रेष्ठ में हम लोग तुलना करते हैं किन्हीं दो चीज़ों की, खुद की तुलना किसी और से, कि मैं किसी दूसरे से कितना बेहतर हूं, इसकी तुलना करते हैं हम लोग। और जो उत्तम है उसमें भी तुलना होता है, लेकिन उसमें हम लोग खुद की तुलना करते हैं कि कल से हम कितने बेहतर हैं, एक हफ्ते पहले से कितने बेहतर हैं, एक महीना पहले से कितना बेहतर हैं, लास्ट वर्ष के अपेक्षा में कितने बेहतर हैं। तो तुलना दोनों में होती है। श्रेष्ठ में भी तुलना है, तुलना किसी और से, और उत्तम में भी तुलना है, खुद की तुलना हम लोग करते हैं, स्वतः मूल्यांकन करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें नई सीखी है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों हमने क्या नई चीज़ें जाना है। तो एक उत्तम व्यक्ति जो है, एक उत्तम इंसान श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन एक श्रेष्ठ इंसान जरूरी नहीं है कि उत्तम हो। तो हमेशा उत्तम बनने का प्रयास कीजिए, अपना स्वतः मूल्यांकन कीजिए कि कल आप कहाँ पे थे, आज आप कहाँ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। हमारा है MCS। आज हम देखेंगे EWSD। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से पीछे जाना चाहूँगा डिजिटल स्विचिंग सिस्टम में। तो डिजिटल स्विचिंग सिस्टम का मतलब एक काम जो है, स्विचिंग सिस्टम का काम क्या था, दो सब्सक्राइबर को जोड़ना था, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला था, इस सब्सक्राइबर के बीच में जो है कनेक्शन करना करके। लेकिन क्या है कि जैसे इंसान का अवस्था जैसे जैसे उसकी बढ़ती जाती है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, उसी टाइप का नए नए एडवांसमेंट आते गए। तो डिजिटल स्विचिंग सिस्टम मतलब पहले हम लोगों ने देखा स्विचिंग सिस्टम, तो स्विचिंग सिस्टम का छोटा सा काम था दो सब्सक्राइबर के बीच में कॉल को कनेक्ट करना टेलीफोन से, और उसमें डिजिटल हो गया तो डिजिटल सिग्नल आ गया। डिजिटल सिग्नल की बहुत सारी विशेषताएं देखा हम लोगों ने कि मतलब डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल के रिस्पेक्ट में क्या क्या बेहतर चीज़ें कर सकता है। तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी जिम्मेदारी और बढ़ती गई। उसी टाइप का इंसान की अवस्था होती है तो जिम्मेदार बनता है इंसान। 5 साल में कुछ और, 10 साल में कुछ और, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे उसकी जिम्मेदारी का स्तर बढ़ता जाता है। उसी टाइप का इसका भी जिम्मेदारी का स्तर बढ़ता जाता है। तो इसका डोमेन जो है छोटा सा नहीं है, इसका डोमेन बहुत ब्रॉड है। तो मैं इसके डिफरेंट, अगर इसके टास्क की बात करूं या डिफरेंट वर्क की बात करूं, तो डिजिटल स्विचिंग सिस्टम एक आपका सेंटर है, समझ लो सेंटर ऑफ हब है। तो अगर इसको अलग अलग कनेक्ट करूं, अलग अलग पॉइंट बनाऊं, तो फर्स्ट अगर मैं पॉइंट देखूं, बेसिक फंक्शन की बात करूं, तो पहला तो कॉल प्रोसेसिंग तो है ही, कॉल को प्रोसेस करना। बट उसके अलावा ये नेटवर्क को कंट्रोल करता है, सिग्नल को कंट्रोल करता है, मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका काम है, ट्रैफिक को रिकॉर्ड करता है, ट्रैफिक रिकॉर्डिंग। सो दिस आर द बेसिक फंक्शन ऑफ डिजिटल स्विचिंग सिस्टम। अब नंबर ऑफ फिर सब्सक्राइबर हुए तो क्या हुआ, कस्टमर केयर हो गया। कस्टमर केयर को भी सर्विस देना है तो डिफरेंट मोड ऑफ बिल पेमेंट्स है, इंक्वायरी सर्विस है, टेलीफोन कनेक्शन सर्विस है, और टेलीफोन एड्रेस कनेक्शन है इत्यादि एटसेट्रा बोल सकते हैं। ये सब काम भी डिजिटल स्विचिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। सपोर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। जैसे कैमरा ही देख लो, एक कैमरा था, 2 कैमरा हो गया, 3 कैमरा हो गया, अब 4 कैमरा आ रहा है। तो उसी टाइप का अलग अलग एडवांसमेंट होते जाएगा, टेक्नोलॉजी होते जाएगा, तो उसको अपने को अडाप्ट करना ही पड़ेगा, खुद को अपडेट करना ही पड़ेगा। उसी के रिस्पेक्ट में इंटेलिजेंट नेटवर्क्स, लोकल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम और बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो आते जाएंगे, उसमें ये नई नई चीज़ें हर साल ऐड होते जाएगा, अपग्रेड होता जाएगा, और अपग्रेड होना ही पड़ेगा। हम लोग को भी अपडेट होना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग का सिस्टम भी क्या हो जाएगा, चलने लायक नहीं रहेगा। तो अपडेट होना जरूरी है। जैसे मोबाइल में भी है, मोबाइल में कुछ ऐप्स हैं, तो ऐप को अपडेट जब तक नहीं करेंगे, नई चीज़ें हम लोग जो है नहीं सीख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे नई चीज़ें। एडिशनल सर्विसेज है, आंसरिंग मशीन सर्विसेज, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस सर्विस, वॉइस ओवर IP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल,
4G नेटवर्क आया, जियो आया, एयरटेल आया, आइडिया आया, सब में आजकल जो है वॉइस ओवर IP से बातचीत हो रहा है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू अपने वॉइस का ट्रांसफर करना, इंटरनेट टेलीफोनी एटसेट्रा। तो बहुत सारे फीचर्स हैं डिजिटल स्विचिंग सिस्टम के, बहुत सारे इसके वर्क हैं। सो ये आपका एक बेसिक चार्ट टाइप का है कि डिजिटल स्विचिंग सिस्टम के मेन वर्क क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास कुछ नहीं था, मैनुअल था पहले, उसके बाद वो ऑटोमेटिक में चेंज हुआ, ऑटोमेटिक में कुछ चीज़ें ऐड हुई। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में गए, इलेक्ट्रॉनिक में करने के बाद स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल SPC का उपयोग किए, इसको एनालॉग में फिर बांटे, फिर डिजिटल में बांटे, स्टेप बाय स्टेप किए, क्रॉस बार जो है उसको किए, देन डिजिटल में आकर के स्विच का यूज़ किए, स्पेस स्विच है, टाइम स्विच है, देन उन लोगों का फिर कॉम्बिनेशन बनाए ST करके। तो ऐसे ऐसे करके सब चीज़ मीन्स एक करके सब जो है बढ़ते गया। तो ये हार्डवेयर तक ही सीमित नहीं रहा, अब जो है डिजिटल स्विचिंग सिस्टम, इसमें सॉफ्टवेयर का भी जरूरत पड़ेगा। अब इतने सारे सर्विसेज को देने के लिए केवल हार्डवेयर जो है वो कैपेबल नहीं है, हार्डवेयर जो है समर्थ नहीं है, इसलिए कुछ सॉफ्टवेयर का भी जरूरत है। इस सब में सब कुछ सॉफ्टवेयर का भी उपयोग करेंगे ताकि वो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके। सो लेट्स मूव करते हैं EWSD में। So let's see the full form of EWSD, and it is noted down the Electronic Worldwide Switch Digital। इसको डिजिटल स्विच भी कभी कभी तो बोला जाता है इसको, बट द रियल मीनिंग इज इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड स्विच डिजिटल, दैट इज EWSD। सो इट इज वन टाइप ऑफ डिजिटल स्विचिंग सिस्टम। सो लेट्स सी द कुछ डिजिटल स्विचिंग सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। मोस्ट पॉपुलर डिजिटल स्विचिंग सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आई हैव टेकन सम मोर means some countries, the country name is USA, and the type of digital switching system or electronic switching system, that is number 1 ESS electronic switching system, number 5 ESS etc. And Canada DMS 100 is most popular. In Germany, that is EWSD, it came from Germany में जो आपका जर्मन भाषा में है, इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोनिस्कैस वेहल सिस्टम डिजिटल। उसको जर्मन लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो दिस इज द फुल फॉर्म, यू कैन नोट डाउन इन जर्मन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ EWSD। सो इन फ्रांस दैट इज E10, E12 एंड E20, इन UK सिस्टम X, एंड इन आवर इंडिया C.DOT and OCB283 is most popular digital switching system, or I can say electronic switching system. They all are using computer hardware and software for their processing of different works. Okay, so let's start our topic, that is EWSD. This is one type of based on Germany. So जो आपके टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में डिफरेंट डिमांड्स थे, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने, मतलब ये जो डिजिटल स्विचिंग सिस्टम है वो फर्दर मूव कर रहे हैं, आ रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। सो कौन कौन सा डिमांड था? सो द डिमांड्स इन टेलीकम्युनिकेशन सच एज न्यू सर्विसेज फॉर डेटा इमेज and personal communication demands the switching system for increased processing power, additional line connectivity etc. तो एक टाइप से बोला जाए तो ये सब मल्टी प्रोसेसिंग डिमांड्स हैं, और इस सब डिमांड को फुलफिल करने के लिए डिजिटल स्विचिंग सिस्टम डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, या नया नया चीज़ इसमें अपग्रेड होते जा रहे हैं। सो आवर टॉपिक इज EWSD. सो लेट्स सी द मेन फीचर ऑफ EWSD. So let's see the main features of EWSD. So the first one is EWSD is the leader in the availability of industry standard national ISDN. What is the full form of ISDN? The ISDN is Integrated Service Digital Networks. So this is the setup protocol that is used for digital switching system. ये सेटअप प्रोटोकॉल होता है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क में इंटीग्रेटेड सर्विस मतलब एक से ज़्यादा सर्विसेज को ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सो विथ नेशनल ISDN द टेलीफोन कंपनीज कैन, तो मेनी मोर सर्विसेज, कौन कौन से सर्विस? सो लेट्स सी, इट प्रोवाइड डायल अप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
डायल अप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड करेगा। इट ऑफर्स डिस्टेंस लर्निंग सर्विसेज बाय यूनिवर्सिटीज, जो डिस्टेंस लर्निंग सर्विस जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं उसको इसके थ्रू हम लोग को मिल पाता है। सो इट ऑफर मेडिकल इमेजिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कभी कभी मेडिकल इमेजिंग का भी जरूरत पड़ता है, मेडिकल में डिफरेंट इमेजेस होते हैं, उसको ये क्या करेगा पता ही है आपको, एक्सरे वगैरह जो है हार्ट से, लंग से, वाटर जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मेडिकल इमेजेस को ये क्या करेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑफर इंटीग्रेटेड वॉइस एंड डेटा टू मीट द नीड्स ऑफ द मोस्ट बिजनेस एंड रेसिडेंशियल दैट इज प्रोफेशनल्स। तो बिजनेस और रेसिडेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए जो भी नीड्स रहेगा वॉइस और डेट मीन डेटा से रिलेटेड उसको ये प्रोवाइड करेगा। EWSD कैन कंबाइन डिजिटल एंड एनालॉग लाइन्स, ये डिजिटल और एनालॉग लाइन दोनों को कंबाइन कर सकता है एंड अलाइंग फुल इंटरफेसिंग बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल टर्मिनल। तो डिजिटल और एनालॉग टर्मिनल के बीच में ये फुल इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है। और कुछ फीचर्स देखते हैं, लेट्स सी द मोर फीचर्स ऑफ EWSD। सो नेक्स्ट फीचर इज इट आल्सो प्रोवाइड GPS बेस्ड सर्विसेज। तो GPS से रिलेटेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से रिलेटेड उससे आधारित सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। इट कनेक्ट टू एनी ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ मल्टी सर्विस रिमोट डिजिटल कैरियर टर्मिनल। तो जो भी न्यू जनरेशन के जो आपके मल्टी सर्विसेज रिमोट डिजिटल कैरियर टर्मिनल रहेंगे उसको ये क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। इट प्रोवाइड हाई कैपेसिटी इंटरफेस। हाई कैपेसिटी इंटरफेस मतलब बहुत सारी चीज़ों को ये जोड़ सकता है, विच विल हेल्प्स टू कनेक्टिंग ISDNs, देन कंप्यूटर्स दैट इज पर्सनल कंप्यूटर्स, देन वीडियो एंड अदर सर्विसेज और अदर डिवाइसेस। EWSD, so in conclusion, EWSD is an integral part of powerful network solution। तो ये आपका एक इंटीग्रल पार्ट होता है पावरफुल नेटवर्क आपका सोल्यूशन के लिए। सो इट मीट्स ऑल ऑफ टुडेज सर्विसेज नीड इन इवन दी लार्जर मेट्रोपॉलिटिकल सेंटर्स। तो आज के जो वर्तमान युग के जितने नीड हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं सर्विसेज को लेकर के, ये सब कुछ फुलफिल कर रहा है इवन द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटिकल सेंटर्स। सेंटर अगर बड़ा हो तो भी ये उसके लिए कैपेबल है सर्विस देने के लिए। इट मिनिमाइजेस द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू मीट ईच न्यू लेवल ऑफ सर्विस डिमांड। अगर कोई नया चीज़ हो रहा है, नया चीज़ आ रहा है, तो उसके जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें उसको क्या करेगा, ये मिनिमाइज कर देगा। उसी चीज़ में हम लोग को कोऑपरेट हो जा रहा है, कुछ नया चीज़ या नया डिवाइस खोजने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसी में इनकॉर्पोरेट हो जा रहा है, तो ये मिनिमाइज कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। ओवर 160 मिलियन लाइन्स, 160 मिलियन लाइन के साथ आप EWSD स्विच कैपेसिटी आर नाउ सर्विस मोर देन 100 कंट्रीज। 100 से ज़्यादा कंट्रियों में ये सर्विस दे रहा है। 160 मिलियन लाइन्स से ज़्यादा मिलियंस लाइन के साथ में EWSD को सर्विस दे रहा है। सो ये आपके बेसिक फीचर्स थे, देन उसके ये पॉइंट्स थे बेसिक। सो लेट्स सी द हार्डवेयर आर्किटेक्चर ऑफ EWSD। So let's see the hardware structure of EWSD. Hardware structure. जैसे कि आपने देखा कि EWSD या फिर डिजिटल स्विचिंग सर्विसेज का एरिया जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो होपफुली मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली मैं मैक्सिमम चीज़ों को समझा सकूँ करके। और मैक्सिमम चीज़ों को तो जैसे लर्न करना है, तो जैसे जैसे आप लर्न करते जाएंगे नई नई चीज़ें और आती जाएंगी। तो मैं कोशिश करूँगा मेरे साइड से कि मैक्सिमम चीज़ों को आप लोग को समझा पाऊँ मैं करके। तो इसमें मेनली जो जैसे ब्लॉक है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा होपफुली, तो याद करने के जैसे तरीका है, जैसे हम लोग स्टूडेंट रहते हैं तो याद करते हैं, तो इसमें पहले डब्बा बना लेना, इस टाइप का बॉक्स बना लेंगे आप। तो ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है, यहाँ 3 ब्लॉक है, वहाँ 4 ब्लॉक है, तो 1 ब्लॉक और 3 ब्लॉक और 4 ब्लॉक इस टाइप का कुछ बना लेना। उसके बाद आप जो है इसको बेहतर से जो है फिर कनेक्ट कर पाएंगे। सबको कनेक्ट करना है, सब सिस्टम है। तो ये 1 है, ये जैसे 1 है मीन्स ये 2 है, तो 2 का 1 और 2 का 2, तो ये दोनों कनेक्टेड है इससे, दोनों नहीं 3 कनेक्टेड है इससे। ये देख सकते हैं, ये सिंगली कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो ये नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम आपको जो है बन जाएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ों को, ठीक है। एज ए स्टूडेंट क्या है कि इसको ब्लॉक डायग्राम तो बनाना है, जैसे आएगा तो
आपको लिखना पड़ेगा तो ठीक है। तो समझते हैं, स्विचिंग नेटवर्क है, स्विचिंग नेटवर्क फैब्रिक का काम करता है। स्विचिंग नेटवर्क सब जो है मेनली लाइन, ट्रंक और डिफरेंट सिग्नलिंग स्टिक, जो सिग्नलिंग स्कीम्स हैं वो सबको क्या करेगा, वो सबके सब सिस्टम को जोड़ने का काम करेगा। इससे सब कनेक्टेड है, इस स्विचिंग नेटवर्क से सब सिस्टम कनेक्टेड है। ये समझ लो सिस्टम है और ये सब सिस्टम है, सबका अपना अलग अलग काम है, अलग अलग टास्क है। लाइन ट्रंक ग्रुप LTG ये इंटरफेस है चैनल बैंक, डिजिटल लाइन यूनिट और आपका पैकेट हैंडलिंग के बीच में इंटरफेस करता है इन तीनों सिस्टम को। लाइन ट्रंक ग्रुप दैट इज कॉल्ड लाइन और ट्रंक का ग्रुप LTG। तो डिजिटल लाइन यूनिट क्या करेगा, इंटरफेस करेगा एनालॉग सब्सक्राइबर को, इट इंटरफेस द एनालॉग सब्सक्राइबर्स। तो इसका जो आउटपुट रहेगा एनालॉग सब्सक्राइबर्स से है और ISDN एक्सेस। ये ट्रंक एक्सेस आपका जो है वन लाइन है नॉर्मली। चैनल बैंक जो है वो एक्सेस करेगा, ट्रंक को एक्सेस करेगा, किस टाइप के ट्रंक को, तो एनालॉग ट्रंक को एक्सेस करेगा। इट विल एक्सेस द एनालॉग ट्रंक एंड दैट इंटरफेस बिटवीन LTG देन इसके साथ स्विचिंग नेटवर्क। SSC7 सिग्नलिंग स्कीम है एक, जो SS7 है एक टाइप का सिग्नलिंग स्कीम है। अभी देखेंगे थ्योरी में SS7 क्या होता है। ISDN के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ISDN प्राइमरी एक्सेस है, सेटअप प्रोटोकॉल होते हैं डिजिटल प्रोटोकॉल्स। पैकेट हैंडलिंग, पैकेट को हैंडल करेंगे यहाँ पे, तो ये पैक नेटवर्क एक्सेस के साथ इसका इंटरफेस होता है। SS7 CCS नेटवर्क कंट्रोल, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड CCNC, डायरेक्ट कनेक्टेड है इससे। मैसेज का बफर रहता है इसमें द MB इज कॉल्ड मैसेज बफर। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सेंट्रल क्लॉक जनरेटर, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड CCG। तो ये क्या करेगा, स्विचिंग सिस्टम को क्लॉक जनरेट करेगा, क्लॉक देगा। CP का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटर प्रोसेसर। तो कोऑर्डिनेटर प्रोसेसर का उपयोग भी इसमें किया जाता है। तो हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी काम होगा। तो OAM and P इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, P सॉफ्टवेयर, OAM सॉफ्टवेयर। इसके साथ इंटरफेस है इस प्रोसेसर के साथ। तो इस प्रोसेसर को प्रोग्राम वगैरह करने के लिए, कमांड वगैरह देने के लिए क्या चाहिए हमको, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड है। और ये आपका दूसरे पार्ट से अगर कोई सॉफ्टवेयर एक्सेस चाहिए हमको, तो रिमोट OAM and P। सो दिस इज द जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ हार्डवेयर स्ट्रक्चर ऑफ EWSD। तो इसके मुख्य काम देख लेते हैं थ्योरेटिकल वे में, मुख्य काम क्या क्या होते हैं, लेट्स सी। So let's see the some basic point regarding the hardware architecture or hardware structure of EWSD. So the EWSD switching system is based on a modular hardware platform completely integrated under generic software. So this is a modular hardware platform that is completely integrated under generic software. Processing is distributed throughout the modular components and components can be assembled into a single central office. सबके सब जितने कंपोनेंट हैं आपके, जितने आपके 8 कंपोनेंट्स हैं, 8 कंपोनेंट्स को एक सिंगल ऑफिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, सिंगल ऑफिस। ठीक। सो द बेसिक सब सिस्टम ऑफ EWSD स्विच आर, बेसिक सब सिस्टम देख रहे हो, 8 तो सब सिस्टम था। पहले था हमारा स्विचिंग नेटवर्क, स्विचिंग नेटवर्क से था हमारा लाइन ट्रंक ग्रुप, देन था CCS नेटवर्क बाजू में, देन है डिजिटल लाइन यूनिट यहाँ पे, देन आपका चैनल बैंक था यहाँ पे, देन आपका मैसेज बफर CCG नीचे में था। ये दोनों एक साथ था, मैसेज बफर और CCG एक यूनिट इन लोग को कंसिडर किए हैं। देन यहाँ पे क्या था, कोऑर्डिनेटर प्रोसेसर, और देन आपका था इसी से कनेक्टेड था, इस कोऑर्डिनेटर प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है, कौन सा, OAM and P। सो दिस आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ that particular EWSD hardware structure architecture। अब देखते हैं इसके मेन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक के मेन जो सब सिस्टम है उनके क्या क्या वर्किंग है। लेट्स सी। सो लेट्स सी द सम वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सब सिस्टम ब्लॉक। स्टार्ट करते हैं। सो द स्विचिंग नेटवर्क इज फैब्रिक ऑफ EWSD का मेन फैब्रिक होता है आपका स्विचिंग नेटवर्क। सो इट इज ए टाइम मल्टीप्लेक्स एंड इज क्लासिफाइड एज TST नेटवर्क। टाइम स्पेस टाइम स्विच के जैसे ये बिहेव करता है, कौन सा, स्विचिंग नेटवर्क। डोंट फॉरगेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मेंशनिंग इन योर आंसर शीट।
सो इट कनेक्ट्स लाइन ट्रंक्स एंड सिग्नलिंग कनेक्शन बिटवीन सब सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है लाइन्स, ट्रंक्स एंड सिग्नलिंग कनेक्शन बिटवीन सब सिस्टम। जो जितने भी ये 8 सब सिस्टम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, को आप ये 8 सब सिस्टम के बीच में ये इंटरकनेक्शन करता है। कौन सा, स्विचिंग नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं एलटीजी पे, लाइन ट्रंक ग्रुप पे। द लाइन ट्रंक ग्रुप इंटरफेस मल्टीप्लेक्स एंड कंट्रोल ट्रैफिक बिटवीन लाइन एंड ट्रंक इंटरफेसेस एंड स्विचिंग नेटवर्क। तो स्विचिंग नेटवर्क के बीच में जो डिफरेंट आपके सब सिस्टम है उसके बीच क्या करेगा, ये कंट्रोल ट्रैफिक बिटवीन मल्टीप्लेक्स एंड कंट्रोल द ट्रैफिक बिटवीन द लाइन्स। सो डिजिटल लॉजिक यूनिट DLU इंटरकनेक्ट्स एनालॉग सब्सक्राइबर्स एंड ISDN बेसिक एक्सेस। यहाँ पे था आपको डिजिटल लाइन यूनिट 2 टाइप से को सब्सक्राइब कर देता है, कनेक्ट करता है। द चैनल बैंक इंटरफेस कनेक्ट्स एनालॉग ट्रंक टू LTG। यहाँ चैनल बैंक था, आपका याद होगा। द CCNC सपोर्ट SS7 सिग्नलिंग। जो आपका CCNC था वो सपोर्ट करता है SS7 सिग्नलिंग को। तो व्हाट इज SS7? सो SS7 इज इट इज हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है SS7 और वो ग्लोबली डिफाइन होता है, दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ग्लोबल नेटवर्क बाय ITUT। एक संस्था होती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फॉर टेलीफोन, ITUT। उसी के द्वारा ये जो है डिफाइन है। SS7 जो है स्टैंडर्ड है बिटवीन EWSD स्विच एंड SPC एंड अदर पैरामीटर्स। तो ये जो है किसके बीच का काम करता है, स्विच के बीच इंटरफेस करता है और अदर पैरामीटर्स। तो अदर पैरामीटर्स किसके, SS7 के। तो SS7 के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर के साथ ये क्या करेगा, इंटरकनेक्ट करेगा। तो CCG सेंट्रल क्लॉक जनरेटर प्रोवाइड क्लॉक सिग्नल्स टू स्विचिंग नेटवर्क। ये स्विचिंग नेटवर्क को क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है। और लास्ट में आपका OA एंड P आर सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेटर प्रोसेसर, दैट इज नॉट CO, सॉरी, दैट इज CP, कोऑर्डिनेटर प्रोसेसर। तो कोऑर्डिनेटर प्रोसेसर के द्वारा यूज किया जाता है OA और P। तो जैसे हम लोगों ने इसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर देखा, उसी टाइप का इसका सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर भी होता है। तो इसके डिफरेंट फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर भी बनता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, एक्सचेंज से रिलेटेड, फिर कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, आपके प्रोसेसिंग के रिलेटेड। तो ये जो OA और P है, ये नॉर्मली जो है 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर में इसको बांटते हैं और प्रोसेसर के साथ वो इंटरफेस करके फिर डिफरेंट टाइप के आपके जो मीन्स कमांड रहेंगे या वर्क रहेंगे या फिर सर्विस रहेंगे, उसको फिर ये फुलफिल करेगा। तो हम लोगों ने देखा आज जर्मनी बेस्ड EWSD। तो होपफुली मैंने कोशिश किया है आप लोगों को समझाने की, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। कुछ भी अगर दिक्कत प्रॉब्लम होगा आपको, मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम होगा किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ ऐसे ही। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।